अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम दौरे हाज़िर के एक ताज़ा फ़ितने की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने जा रहे हैं, ताकि जब वो फ़ितना आप तक पहुँचने लगे तो आपके पास कुछ आर्गुमेंट्स हों और कुछ दलाइल हों कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आइए उस वीडियो के ऊपर रिव्यू पेश करते हैं। आप एक टाइटल अपनी स्क्रीन के ऊपर थंबनेल मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। ये दरअसल एक वीडियो अवैस नसीर साहब ने नशर की और इस वीडियो का टाइटल रखा गया कि साल 2027 बैत इमाम महदी का साल है। तो ये शख्स की तकरीबन 25 मिनट की वीडियो थी। हम कोशिश करेंगे इसको स्पीड अप रिव्यू करें और इसको एंड से लेके चलते हैं। इन्होंने 3 स्टेप्स के अंदर अपने मुकदमे को रखा कि इमाम महदी की बैत का साल 2027 होगा। लेकिन जब इसका आखिर हो रहा था इनकी वीडियो का, जिसको इन्होंने सरप्राइज़ का नाम दिया, तो इस वीडियो के आखिर में तकरीबन 18-17 मिनट के ऊपर इन्होंने ये बात वहाँ छोड़ी कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम इनके मुताबिक, जो कि जिसके ये राइट हैंड हैं या जिसके ये फ्रंट मैन हैं, वो इमाम महदी होगा और इनको डिवाइन या अल्लाह की तरफ से ये पैगामात मिले हैं मोहम्मद कासिम के ख्वाबों की तरफ से। तो भाई ये तो आपका क्लेम है और आपने उनको ये भी साबित किया कि वो सैयद घराने से है। हम उनकी तस्वीर भी आपकी लगा देते हैं। आप सोच लीजिए कि इमाम मेहदी ऐसे होने लगे तो उम्मत तो गई काम से। तो ये तो इनका जाहिलाना दावा था। अब इनके इस दावे की बुनियादें क्या थी, वो भी जहालतें इनकी ज़रा अभी मुलाहिज़ा करते हैं। शुरू होता है इनकी वीडियो का, बल्कि एंड से ही शुरू करते हैं। एंड के अंदर इन्होंने एक बात और भी कही कि डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी वफ़ात से पहले 19 समथिंग में एक क्लिप भी रिकॉर्ड करवाया। उसमें कहा कि इमाम मेहदी पैदा हो गए हैं। तो भाई वो क्लिप तो ज़रा दिखाएँ कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर का या उनकी पैदाइश का डॉक्टर इसरार साहब ने कहा हो और डॉक्टर इसरार खुद फ़ौत हो गए और उनको ये ना पता हो कि वो कौन-सा शख्स था जिसकी उन्होंने बैत करनी थी। बहरहाल ये तो एक कमेंट दरमियान में आ गया, लेकिन अब वीडियो का प्रॉपर रिव्यू बाकी स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये शख्स किस तरीके से अहादीस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रॉपर खिलवाड़। नेगेटिव वर्ड के लिए माज़रत, लेकिन उर्दू ज़ुबान के अंदर इसको खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। कैसे कर रहा है? आइए उसका मज़ीद आगाज़ करते हैं। इन्होंने कहा कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 4294 आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करवा देते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि यसरब की ख़राबी या मदीने की ख़राबी जो है और बैतुल मक़दस की आबादकारी इस तरीके से होगी जो कि इस हदीस के अंदर बयान है। तो इन्होंने कहा कि इससे ये चीज़ जो ट्रंप ने पीछे 2017 के अंदर बैतुल मक़दस को, यरूशलेम को या इसराइल का कैपिटल करार दिया, तो कहा जनाब इससे इस हदीस को पूरा होने का वक़्त आ गया और इसके बाद ही दज्जाल का ख़ुरूज होगा, इमाम महदी और इस तरह की चीज़ें भी। हालाँकि ये चीज़ तय है, ना तो कोरोना के दिनों के अंदर मदीना की ख़राबी हुई कि बर्बाद हो गया मदीना, बेआबाद हो गया। इन्होंने ये भी तावील इसके अंदर की इस हदीस के आगे, या फिर ये एक्सेप्टेंस के बाद, यानी जो ट्रंप ने काम किया उसके बाद क्या मदीना बर्बाद हो गया आज भी? यानी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले का वाक़या 2017 में हुआ और आज 2022 है। तो क्या मदीना बर्बाद हो गया? मदीने की रौनकें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आबाद हैं। वो जिस वक़्त कोरोना वाला मामला था, लोग घरों में महसूर थे या और कहीं पे थे, मदीना तबाह व बर्बाद तो नहीं हुआ, बेआबाद तो नहीं हुआ। उनकी रौनकें उसी तरीके से थी, लेकिन सिर्फ़ उसमें एहतियात का पहलू था सामने। लेकिन बहरहाल इस हदीस को भी आपने अपनी जहालत की भेंट चढ़ा दिया और कहा जनाब इससे यही लगता है जैसे इमाम महदी भी आने वाले हैं, या और कैलकुलेशन 2027 तक दे दी। फिर इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर इन्होंने एक ब्लंडर भी मारा। यानी जब बंदा इस तरह की बोंगियाँ मार रहा हो ना, तो मुँह से ऐसी-ऐसी बातें भी निकल जाती हैं कि फिर बंदा कहता है यार ये पहले तैयारी तो कर लेता अपनी वीडियो से पहले। ब्लंडर क्या मारा, वो वीडियो हमने सेव भी कर लिया है, आप भी देख लीजिए इनकी वीडियो में जाके। मुकदमा था 2027 का कायम किया कि इमाम मेहदी की बैत होगी और वो कौन बंदा होगा? अब्दुल करीम कासिम इनके मुताबिक।
ठीक है, जिसकी तस्वीर हम पहले दिखा चुके। लेकिन 17 मिनट के ऊपर तकरीबन वीडियो में कहा कि इमाम मेहदी की बैत होगी 2017 और 2018 में, जो कि गुजर चुका हुआ है और ये वीडियो अब लॉन्च कर रहे हैं। यानी ये इनके मुंह से ये निकली चीज़ें, स्लिप ऑफ टंग कह लें या ब्लंडर्स कह लें, जो इस वीडियो के अंदर थी। 2017 और 18 के मिड में इमाम मेहदी की बैत होगी। ऑब्वियसली बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिड 2017 से लेकर एंड 2017 या अर्ली 2018 के दरमियान ही कोई टाइम बनेगा जिसमें इमाम महदी के हाथ पर बैत होगी, क्योंकि यहाँ से उस वक्त से अफवाज निकलेंगी और पूरी दुनिया के ऊपर इमाम महदी की हुकूमत कायम करेंगे। दो बातें। तो आपने देख लिया इमाम मेहदी की बैत 2017-18 में कहाँ पे हुई है, ठीक है। क्या किसने देखी इमाम मेहदी की ऐसी बैत? तो फिर इससे मज़ीद आगे चलते हैं। इन्होंने एक और जहालत छोड़ी अपनी के जनाब 5 मिनट 16 सेकंड के ऊपर कि 1500 साल के हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम की रवायत की एक तावील की कि इस उम्मत की उम्र जो है वो 1500 साल है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से आज तक का वक्त 7 लाख साल बनता है। तो भाई किस हदीस से, किस कुरान की आयत से आपने ये हिसाब बनाया कि 7 लाख साल हो गए हैं हज़रत आदम से नबी अलैहिस्सलाम तक या फिर आज के दौर तक? ऐसी कोई हदीस, ऐसी कुरान की कोई आयत दुनिया में मौजूद नहीं है जो आदम अलैहिस्सलाम से आज तक को 7 लाख साल में कैलकुलेट करती हो, ठीक है। तो बहरहाल मफरूज़े हैं, उन कहानियों को आप क्या इस अपने जाली मेहदी की बैत के लिए एक मफरूज़े को आप थ्योरी बनाकर पेश करेंगे और उस थ्योरी के ऊपर फिर आप क्या ऐसा आर्गूमेंट बना सकते हैं? कोई गुंजाइश उसकी भी नहीं निकलती। फिर दूसरे स्टेप पे गए। पहले कहा हम हदीस से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इनकी एक वीडियो थी पहले जो जिसके अंदर इन्होंने क़यामत का कहा था, क़यामत के ऊपर भी इन्होंने कहानी छोड़ी थी कि फ़लाँ हदीस के ऊपर इमाम सयूती ने कहा हुआ है जनाब इस सन के अंदर क़यामत आएगी। वो तो हम शो कर चुके, उसकी डिटेल अब यहाँ पे ज़िक्र करने का मौका नहीं है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उस वीडियो के ऊपर इन्होंने भी कमेंट किया था हमें पर्सनल में व्हाट्सएप के ऊपर कि आपके अच्छे आर्गूमेंट्स हैं, या ये जो भी इन्होंने हमारी तारीफ़ किसी हवाले से की थी, लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। अवैस नसीर साहब ने, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अगले स्टेप में कहा कि पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद 2028 तक होने के चांस हैं, ठीक है। 13-14 मिनट के ऊपर ये बात कही। भाई आपको कौन सी वही आ रही है? सिर्फ ख्वाब और मफरूज़ों के ऊपर आप ये कहानियाँ छोड़ रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद होगी, और उसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से लिंक किया, जो हदीस ज़ईफ़ है मुस्नद अहमद में 11969। उस हदीस को भी आपकी स्क्रीनों पे लगा देते हैं कि इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस जंग में जो हिंद और सिंध की तरफ लश्कर कशी होगी उसका बताया कि उसमें शहीद होने वाले या उसके गाज़ी बेहतरीन और गाज़ी और सारे वो उनके फ़ज़ाइल बयान किए और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं भी उस जंग में शहीद होना चाहूँ। ये रवायत भी पेश की और कहा कि उससे भी यही लगता है कि जनाब इस तरीके से इमाम मेहदी की बैत जो होने वाली है। तो भाई अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज से तकरीबन 1400 साल पहले ख्वाहिश कर रहे थे। उनको आपकी इस कहानी की समझ नहीं आई कि 2027 में बैत इमाम मेहदी हो रही है आपकी जहालत के मुताबिक, और अबू हुरैरा उस वक्त ख्वाहिश रखते थे, ठीक है। यानी अगर हम उस रवायत को ज़ईफ़ के अलावा हसन या सही भी मान लें आपकी लॉजिक के मुताबिक, हालांकि वो रवायत ज़ईफ़ है, हम उसकी आपके सामने लगा चुके स्क्रीन पे, अब फिर लगा देते हैं। तो भाई उस ज़ईफ़ रवायत को भी अगर सही मान लिया जाए तो अबू हुरैरा की तौजीह तो आज से 1400 साल पहले थी कि वो अगर इमाम मेहदी से लिंक करना होता तो वो तो उस वक्त भी इस कोशिश में थे। और इसी वीडियो के अंदर इन्होंने एक और जहालत का इज़हार किया कि इन्होंने वो रवायत कही कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं और क़यामत यूँ 2 उँगलियों की तरह साथ नाज़िल किए गए हैं, और उसके ऊपर भी कहानी कही कि जनाब इसके मतलब जो है 500 साल, 1000 साल और इतनी उम्मत मुस्लिमा की 1500 साल उम्र बनती है, जिसके ऊपर हम पहले भी रिव्यू पेश कर चुके हैं। तो जो लोग भी इस शख्स को अवैस नसीर को फॉलो कर रहे हैं और इसकी कहानी ख्वाबों के ऊपर यकीन कर रहे हैं, तो हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं कि 2017 का इसी बंदे का, यानी इसका जो बैक पे मैन है, जिसका ये फ्रंट मैन है, यानी जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल करीम कहता है ये शख्स,
या मोहम्मद कासिम, उसका 2017 का एक ख्वाब है। उसके अंदर भी इसने कहानी ये छोड़ी थी, उसका हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, कॉपीराइट के इश्यूज़ ना हो तो हम वो सुना भी देते हैं आपको। 2017 के अंदर इसने ये ख्वाब छोड़ा था। उस ख्वाब के मुताबिक इसने कहा था कि जनाब पाकिस्तान को तोड़ा-बोरा बनाने की कोशिश की जाएगी। हालाँकि आप अगर 2017 से आज तक देख लें, तो पाकिस्तान के ऊपर जो पहले हमले हो रहे थे, वो ज़्यादा ख़तरनाक थे, जिसके अंदर मतलब ओपन पाकिस्तान के ऊपर अटैक होते थे, ड्रोन्स की शक्ल में और दीगर स्ट्राइक्स की शक्ल में। जबकि 2017-18 से अब तक हालात कुछ बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के हवाले से। लेकिन जबकि इसका ख्वाब ये कहता है, जबकि दूसरी तरफ ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान, इसी वीडियो के अंदर जिस पे हम रिव्यू दे रहे हैं, कि पाकिस्तान जो है वो सेंटर बन जाएगा, पाकिस्तान से जो फ़ौजें जाएंगी, पाकिस्तान से मेहदी जाएगा, पाकिस्तान से मेहदी इनका अब्दुल करीम जो मोहम्मद कासिम है, अब्दुल करीम वो जाएगा, वो इमाम मेहदी हो जाएगा, इनके ख्वाबों के मुताबिक, इन कहानियों के मुताबिक। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो बंदा इतना गुमराह हो गया हो कि सहाबा को नहीं पता उन रवायात का फ़हम कि जिसके मुताबिक क़यामत का पता चल रहा हो, या जिसके मुताबिक इमाम मेहदी की बैत का पता चल रहा हो, यानी वो रवायतें नबी अलैहिस्सलाम के दौर में की हैं। और कुस्तुनतीनिया की भी कहानी इन्होंने करवाई कि उनकी फ़तह के बाद भी ये मामलात होंगे। तो भाई कुस्तुनतीनिया के ऊपर तो नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के कुछ अर्सा बाद ही हमले होना शुरू हो गए, यानी उसको फ़तह होने की करने की कोशिशें हुई। तो कुस्तुनतीनिया तो कब का फ़तह हो चुका हुआ है। तो आपके ख़्याल में फिर इमाम मेहदी उस ज़माने में ही आ जाने चाहिए थे। तो इसलिए कुस्तुनतीनिया की फ़तह के बाद हमें नहीं मालूम कि उसके बाद वो कितनी दफ़ा मज़ीद तबाह होगा, कितनी दफ़ा मज़ीद फ़तह होगा मुसलमानों की तरफ से। लेकिन आज की डेट में कुस्तुनतीनिया मुसलमानों के हाथ में है, और कितने 100 साल से है वो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आप ये अपनी जहालत का चरबा इन तमाम रवायतों को पेश करके छोड़ते हैं, जिसके ऊपर ना किसी सहाबी ने, ना किसी ताबी ने ये बात बताई कि इसका मतलब ये है जो आप बयान कर रहे हैं, इसका मतलब 2027 की बैत है, जो कि आप अपने जाली मेहदी की बयान कर रहे हैं, जिसको आप मेहदी बना के पेश कर रहे हैं उस दाढ़ी मुंडे बंदे को। तो अब आप खुद सोच लीजिए आप किस डगर पर चले हुए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम आपको हिदायत दे। ये ना हो कि आपकी ये जहालतें किसी दिन ऐसे शख्स के हाथ चढ़ जाएं जो कि बहुत ज़बरदस्त पक्के ईमान वाला हो, और वो आपके ईमान को पूरा करने की कोशिश के अंदर आपको उस जगह पहुंचा दे कि जहां से वापसी आपके लिए मुमकिन ना हो, कि आप अपने मेहदी की बैत भी कर सकें। तो अल्लाह करीम आपको हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।